हाथ जोड़ेंगे, मेरे साथ साथ बोलिएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरविषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये ठीक नहीं हो पा रहा है, क्या समस्या है? इसको उसी को लगा दो ना वापस से, हमसे वो तो अच्छी आवाज दे रहा था। ओहो, हरे कृष्णा। अच्छी, इसकी आवाज अच्छी लग रही है। हरे कृष्णा। इको कम कर दो ना, इको मत करो। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेंटर के प्रथम रविवारी कार्यक्रम में। पुराने सेंटर की याद आ रही है क्या? ये अच्छा नहीं लग रहा है सेंटर? माता जी कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है? यहाँ जगन्नाथ जी खुले हुए बैठे, आराम से बैठे हुए, वहां तो कैसे खस के बैठना पड़ रहा था। और खुला खुला माहौल है, तो कभी कभी बदलाव होना अच्छा है ना। उधर अभी उस सेंटर में इतने लोग आ जाते थे तो लगता था बहुत लोग आ रहे हैं, लेकिन अभी पता चल रहा है कि बहुत लोग नहीं आ रहे, बहुत कम लोग हैं। तो जब ये सेंटर भरने लग जाएगा पूरा खचाखच, तब समझेंगे कि जटनी का प्रचार चल रहा है। तो है ना, वो सेंटर खाली, मतलब उस सेंटर में इतने लोग अगर हॉल में आ जाए तो हॉल भरा हुआ लगता था। तो हमारे मन में क्या चल रहा था कि बहुत प्रचार बढ़िया चल रहा है, बहुत लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन अब वो भ्रम टूट गया।
तो लोग एक्चुअली भ्रम में रहना पसंद करते हैं, भ्रम तोड़ना नहीं चाहते हैं। प्रभु जी कैसा लग रहा है आपको इस नए सेंटर में? ये सेंटर आपके और पास आ गया, वहां जाना दूर लग रहा था। मैं समझता हूँ ज्यादा दूर नहीं है, अभी तो कितना 2 किलोमीटर दूर है। तो थोड़ा हो सकता है कि अपेरेंटली नया जगह लगे, लेकिन यहाँ भगवान बहुत खुश है। सुबह 4:30 बजे मंगल आरती हो रही है, बाथरूम भी सफिशिएंट है, वहां तो एक ही बाथरूम था, उसमें काम चलाना पड़ता था, तो यहाँ पे सफिशिएंट व्यवस्था है। और मंदिर जैसा फीलिंग आ रहा है ना। पहले वो ऊपर में था तो लोग नहीं जा पाते थे, मतलब ऐसा मंदिर जैसा फील नहीं था, घर जैसा फीलिंग आ रहा था, लेकिन यहाँ पे कम से कम मंदिर जैसा फील है, तो ये अच्छी बात है। अभी हम लोग का ये उद्देश्य रहे कि कैसे इस सेंटर के कार्यकलापों को बढ़ाना है, प्रचार को बढ़ाना है ना, कैसे अ, संख्या में वृद्धि करना है। आप लोग का क्या विचार है, क्या करने से प्रचार प्रसार बढ़ेगा? बताइए। फिर वो आपसे शुरू करते हैं, आप बताइए क्या करेंगे तो अधिक लोग आएंगे? क्या करने से अधिक संख्या बढ़ेगी? हाँ ना, धीरे धीरे तो 3 साल से चल रहा है, 3 साल से धीरे धीरे चल ही रहा है ऑलरेडी। अभी धीरे धीरे की तो धीरे धीरे नहीं हुई, तो स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। बताइए अजय लोग क्या करेंगे? जैसे कि उदाहरण, ठीक है नोट कर दो, कौन नोट कर रहा है? नगर संकीर्तन करेंगे, अजय लोग का सजेशन है नगर संकीर्तन करेंगे। कब करेंगे? एक्चुअली संडे मॉर्निंग में करना अच्छा है नहीं कि संडे मॉर्निंग जगत को कब कहते हैं, सोचना चाहिए हमको, विचार करें जगत। अगर हम लोग संकीर्तन करेंगे तो लोगों को हमारे कार्यक्रमों का पता चलेगा। प्रभुपाद जी के जमाने में नगर संकीर्तन एक बहुत पावरफुल टूल था लोगों को आकर्षित करने का, आज भी वही पावरफुल टूल है। हाँ, पहले आपसे शुरू करेंगे, मतलब आप लीड करेंगे तो नगर संकीर्तन है ना, ये बहुत अच्छा आइडिया, नगर संकीर्तन करेंगे है ना। नगर संकीर्तन करेंगे तत्पश्चात, संकीर्तन के पश्चात सबके लिए प्रसाद होगा, और क्या है ना। तो हाँ, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इस तरीके से लोग जुड़ेंगे, ठीक है। 5 जने लोग, क्या करने से लोग अधिक से अधिक लोग इस सेंटर में आएंगे और कार्यक्रमों में भाग लेंगे, लाभ लेंगे? पुराने भक्तों का ख्याल रखना पड़ेगा, ये है 5 जनों का निवेदन। लो नोट करो भैया कि पुराने भक्तों को स्पेशल अटेंशन देना पड़ेगा, है ना। जो नाराज हो गए हैं, रूठ गए हैं, उन्हें मनाना पड़ेगा। हाँ, दरवाजा को इसको थोड़ा बंद कर दो ना, हल्का सा ढील दो। हाँ क्या? हाँ, तो मतलब पुराने डिवोटीज के लिए केयर कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। माता जी लोग, आप लोग बताइए, आप बताइए क्या करना पड़ेगा? कैसे कैसे प्रचार तो कैसे करना है? हाँ, जैसे आपने देखा ये जो बीजेपी के कार्यकर्ता होते हैं, वो कैसे घर घर जाकर के सबको बीजेपी का मेंबर बनाते हैं। नहीं, उनके ऊपर मतलब प्रेशर रहता है, भाई आपने कितने मेंबर बनाए, कितने लोगों को जोड़ा, है ना। तो बीजेपी की जो कार्यकारिणी, जो सेना होती है, उनकी जो महिलाएं होती है बहुत एक्टिव होती हैं, लेकिन इस्कॉन की महिलाएं उतनी एक्टिव नहीं लग रही हैं, है? उनको कोई शर्म नहीं है जाकर के एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार करने में। हमें जगन्नाथ जी का प्रचार करने में शर्म लगती है, तो बड़ा ही मतलब माताएं कहती है हमसे रसोई करवा लो जितने 500 लोग की, 1000 लोग की, लेकिन हमको प्रचार में मत भेजो। तो माताओं का थोड़ा सा प्रचार पे एक्टिवली निकलना पड़ेगा, क्योंकि माताओं का कम्युनिकेशन नेटवर्क जितना स्ट्रांग होता है
ना प्रभु लोग का होता नहीं है। अड़ोस पड़ोस में क्या कहाँ क्या चल रहा है माताओं को ज्यादा खबर होती है। नहीं, सच है ना। अगर माताएं अगर इनवाइट करेंगी लोगों को, उनका उनके नेटवर्क को लगाएंगे तो ज्यादा लोग जुड़ेंगे। आप लोग के सेंटर में माताओं की संख्या भी काफी घट गई है। नहीं, घटी नहीं है, पहले तो काफी माताएं आ रही थी। तो माताओं को जुड़ना पड़ेगा। और क्या तरीका है माता जी, आप बताइए। तो ये माता जी आपकी जिम्मेदारी पे रहेगा, माता जी का नाम नोट कर लो, है ना। ये माता जी पर्सनली सबको नहीं, ये एक्चुअली आप लोग को जोड़ना पड़ेगा। ये काम जगत गुरु नहीं कर पाएंगे। वो सेंटर चलाएंगे, अब यहाँ पे तो इतना स्टाफ है, इतना कुछ होता है, साफ सफाई हुई कि नहीं हुई, रेस्टोरेंट साफ हुआ नहीं हुआ, बर्तन साफ हुआ कि नहीं हुआ, किचन में सामान आया कि नहीं आया, शाम कार्यक्रम में प्रसाद की व्यवस्था है कि नहीं है, कई प्रकार का हेडेक है उनके सिर पे। तो ये चीज एक्चुअली आप लोग को लीड लेना पड़ेगा। मतलब ये पर्सनली आपको सबको पुराने लोग को फोन कर करके बुलाना पड़ेगा, मीटिंग लेनी पड़ेगी। लीडर कहीं से आसमान से नहीं टपकेंगे, आप ही लोग को लीड करना पड़ेगा। और इतनी अच्छी सुविधा हमारे पास है, अगर भक्त नहीं आएंगे तो क्या फायदा है ऐसी सुविधा का। और आसपास में बहुत सारे घर हैं, घर घर जाकर के कुछ अभियान छेड़ते हैं जैसे वो हैं, जैसे वो आजकल ना क्या, आ, हर घर वो है, हर घर तिरंगा, है ना, उस तरीके से वो अभियान चलाए जाते हैं, कैंपेन चलाती सरकार, कैंपेन चलाती है। तो अभी जटनी का एक एक घर में हम पहुंच करके इनविटेशन देंगे, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। तो इसकी रूपरेखा बनाई जाएगी, पूरे जटनी के एक एक गली मोहल्ले को चिन्हित किया जाएगा, फिर बांटा जाएगा कि कौन व्यक्ति किस मोहल्ले में जाएगा, और पैम्पलेट वैम्पलेट सब जगह वो रेडी करेंगे, है ना। और भी देने के लिए अगर प्रसाद वगैरह कुछ करना है तो वो भी वो रेडी कर देंगे सारी। मतलब जैसे अस्त्र शस्त्र बम गिराने के लिए बम बम सब हमारे पास रेडी रहेगा गिराने, लेकिन आप लोगों को जाना पड़ेगा क्योंकि आप लोग वहां के लोकल है ना, आप लोग जाएंगे, तैयार है। तो ये अभियान ऐसा नहीं कि 2 साल बाद शुरू होगा, ये इमीडिएटली आज, मतलब आज ही इसकी परिकल्पना शुरू हो जाएगी, है ना। और एक चीज करनी पड़ेगी, वो क्या है? अरे साधना तो ठीक है तुम लोग, तो फिर ये तो थियोरिटिकल आंसर मत दो, प्रैक्टिकली और क्या एक चीज करनी पड़ेगी जिससे लोग आकर्षित होकर के आएंगे। वो किड्स प्रोग्राम करना पड़ेगा। तो आपको और माता जी को मिलकर के, है ना, हमारे यंग गृहस्थों को मिलकर के वो किड्स प्रोग्राम चलाना पड़ेगा। है, शुरू हो गया ना। हाँ, पोस्टर नहीं आया ना, बिना पोस्टर और बिना फोटो के कितना ही आप कर लीजिए, अल्टीमेटली सब कुछ निर्भर करता है व्हाट्सएप के ऊपर, फोटो तो आनी चाहिए ना। किड्स प्रोग्राम हुआ, बच्चों ने श्लोक बोला, फोटो कहाँ है? अब समझिए, हर चीज जो दिखती है वो बिकती है। सोशल मीडिया के ऊपर तुरंत आ जाना चाहिए, किड्स प्रोग्राम का फोटो पोस्टर वोस्टर आ जाना चाहिए, फोटोज आ जानी चाहिए, तो उसको तो देख करके लोग आकर्षित होंगे ना। कितने बजे हुआ? 4:45, 1 घंटे का। कितने बच्चे आए थे? हैं? 14-15 बच्चे, और फोटो ली किसी ने कि नहीं? है, लिया है ना। तुम कंफ्यूज हो, तुम्हें पता नहीं है। अरे तो सारा खेल फोटो का, आप समझिए तो सही। लोग देखेंगे तो आकर्षित होंगे ना, ये तो कौन आएगा? है माता जी? कोई लिया था क्या? तो फोटो वोटो जब सर्कुलेट होती है ना तो उससे, तो अभी हमारा नेक्स्ट टारगेट यही है, हमें थोड़ा एक्टिवली, है ना, मॉनिटर करना पड़ेगा कितने लोग जुड़ रहे हैं और कितने लोग, है ना, आगे कैसे बढ़ाना है। नहीं तो हम लोग बहुत
बाकी दूसरे केंद्रों में जाइए। आपको पता है आप लोग भी गए थे क्या वो सोलापुर पंढरपुर वाली यात्रा में सात प्रभु के साथ में? आप लोग नहीं गए थे ना? उनके कांग्रेगेशन में 800 लोग, 1000 लोग, 1500 लोग, ऐसे बातें होती है। मतलब वो लोग केंद्र खोलते हैं तो उनकी कांग्रेगेशन की संख्या 700, 800, 1000, 1200 ऐसे चलती है। हमारे टोटल 40 होना, 50 होने में हमारे प्राण निकल जा रहे हैं। तो कहाँ कमी रह रही है, ये हमें थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है। दूसरा है, किड्स प्रोग्राम के अलावा एक ट्रेनिंग सत्र चलाया जाएगा, कैसे प्रवचन देना है। क्लास देने के लिए, प्रचार करने के लिए किन किन चीजों का ख्याल रखना है। इस है ना ये, हाँ हाँ, ये हाँ, किन किन चीजों का ख्याल रखना है। एक, प्रचारक की चेतना कैसी होती है, कॉन्शियसनेस कैसी होती है, छोटे छोटे बैच में, ये बड़े बड़े सत्र में नहीं, छोटे छोटे बैच में। माताओं का 10, 5-7 माताओं का एक बैच बना के उनके लिए क्लास होगी, उसमें कोई माता जी लीडर क्लास देंगी। 5-7 प्रभु लोग का बैच बना के उनको सिखाया जाएगा। इस तरीके से ये ट्रेनिंग चलाई जाए, मतलब ताकि भक्त लोग प्रचार कैसे करना है उसको उसको सीखें। आप में से कितने लोग 16 माला कर रहे हैं नियमित रूप से? सभी लोग कर रहे हैं। तो आप लोग का भक्ति शास्त्री हो गया सबका? सुना भी नहीं होगा आप लोगों ने, हैं? हाँ, नाम सुना है भक्ति शास्त्री कोर्स? तो भक्ति शास्त्री कोर्स ये आप लोगों को करना पड़ेगा, इससे आपको शास्त्र ज्ञान क्लियर होगा। कि कौन कौन 16 माला कर रहे हैं? आप लोग 16 माला कर रहे हैं, तो अभी आप लोग के लिए एक भक्ति शास्त्री बैच चलाया जाएगा। कब समय दे सकते हैं आप लोग? क्योंकि ये कोर्स अगर सप्ताह में एक बार होगा तो कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अगर उसको सप्ताह में 2-3 दिन, 3 दिन दे पाएंगे, एक एक घंटा करके भी करेंगे तो कंप्लीट हो पाएगा। कब कब समय देना चाहते हैं आप लोग? कब समय देंगे? ऑनलाइन में माताएं और प्रभु लोग कैमरा बंद कर लेते हैं, पता ही नहीं चल पाता है कि है भी कि नहीं है। क्योंकि कोर्स में क्या है, फिर हम तो कोई दूसरे विदेश में तो रहते नहीं ना, हम तो लोकली यहाँ पे हैं। फेस टू फेस करेंगे, अच्छा लगेगा। उसमें क्या होता है, भक्ति शास्त्री कोर्स में क्या होता है, प्रेजेंटेशंस होते हैं, ग्रुप डिस्कशन होता है, एक्टिविटी। रसानंद प्रभु बहुत अच्छे तरीके से कराते हैं। तो अगर हम वैसा करा पाएंगे, हमारे तो जगत गुरु तो भक्ति शास्त्री टीचर भी हैं, रामानंद प्रभु हैं, बहुत सारे हमारे पास फैकल्टीज, अमृतेश गौर प्रभु हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम फेस टू फेस अगर लाइव कर पाएंगे, मतलब वो प्रवचन की तरह नहीं होता है भक्ति शास्त्री कोर्स। वो उसमें क्या होता है, जैसे ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति व्यास में बैठे क्लास दे रहा है, ऐसा नहीं होगा। वहां पे छोटे छोटे ग्रुप होगा, टॉपिक डिस्कशन होगा, प्रश्न उत्तर होगा। आप लोग कोई भी भाषा में उसको कर सकते हैं आंसर। आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं, उड़िया में लिख सकते हैं, बंगाली में लिख सकते हैं, सभी भाषाओं में कोर्स अवेलेबल है। लेकिन इससे क्या होगा कि आप लोग का शास्त्र ज्ञान प्रखर हो जाएगा, उसका एग्जाम होगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, उससे दूसरे लोग का भी उत्साह बढ़ेगा। तो ये लाइव होगा तो मजा आएगा। आप कहेंगे तो हम सैटरडे संडे करके भी करा सकते हैं, जैसे डिपेंड करता है। ये शाम के समय 1 घंटा, सप्ताह में 3 दिन हम, क्योंकि टीचर लोग आएंगे ना, अगर आप लोग छोटा सा बैच बना करके क्लास करेंगे तो उसमें बहुत मजा आता है। आप बोलेंगे, आपको बोलने का अवसर मिलेगा, कोई टॉपिक थीम दी जाएगी, उस पर डिस्कशन होगा। तो बहुत एक यूनिक तरीके से उस कोर्स को डिजाइन किया गया है। तो ये भक्ति शास्त्री कोर्स कब करना चाहते हैं आप लोग, कब समय दे सकते हैं? सैटरडे संडे करके करना चाहते हैं? इस सैटरडे संडे टीचर्स को मिलना मुश्किल हो जाता है। एक दिन छोड़ के एक दिन शाम के समय नहीं कर सकते हैं? एक डेढ़, हाँ, एक दो डेढ़, 1-1.5 घंटा भी करेंगे। नहीं, अगर सपोज करिए आप लोग को वहां से यहाँ आने की समस्या है, तो इतने सारे ऑटो वाले हम सबको बुक कर देंगे। जैसे स्कूल में नहीं जाते बच्चे लोग, स्कूल जाते हैं तो गाड़ी जाती है, बच्चों को बिठा करके गाड़ी लेकर के आती है, तो हमारी गाड़ी जाएगी, आप लोग को बिठा करके लेके आएगी, कोर्स करा के छोड़ के आएगी। और बताइए इससे ज्यादा क्या सुविधा चाहिए? और बताइए इससे अधिक अधिक क्या सुविधा चाहते हैं?
और अगर आपको ये जगह दूर लग रही है तो हम उसी सेंटर में भी कर सकते हैं भक्ति शास्त्री कोर्स, तो वहां पे भी चला सकते हैं। उससे क्या होगा, आप लोग का शास्त्र ज्ञान भी प्रखर हो जाएगा और प्रेजेंटेशन स्टाइल भी सुधर जाएगा। और इस्कॉन में अगर आप किसी को बोलते हैं हमने भक्ति शास्त्री किया, तो फिर मतलब डिग्री है आपके पास, मतलब तो जितने भक्ति 16 माला करते हैं वो इमीडिएटली शुरू कर सकते हैं उस कोर्स को। 3 महीने लगेगा और कितना समय लगेगा। लेकिन देखिए मोरलेस बहुत अच्छा आप लोग का अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। अभी हम लोग ये जो अनुभव कर रहे हैं कि हमारी संख्या घटने का ये भी कारण है कि मतलब वही सेम प्रवचन हमेशा सुन रहे हैं, उनको कुछ मतलब एडिशनल नरिशमेंट नहीं मिल रहा है, कुछ चेंज नहीं मिल रहा है या कुछ इन डेप्थ, है ना। तो इस कारण से वो सोचता है हम क्या जाएंगे संडे प्रोग्राम में, वही तो सेम बात चर्चा होने वाली है, तो इसलिए फिर लोग आते नहीं है। तो इसलिए मेरा विचार है कि हम प्रॉपर कोर्स ओरिएंटेड करेंगे। देखिए हमें लालच नहीं है कि ज्यादा लोग आए, 5 लोग भी होंगे तो हम कोर्स कराएंगे, क्योंकि वही 5 लोग 500 लोग को इंस्पायर करेंगे। जैसे ट्रेनिंग होती है ना, जो मान लीजिए जो जो मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, वो ये जो मेडिकल उसमें जो सेवा देते हैं, पैरामेडिकल्स में होते हैं, उसमें क्या करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, फिर जाकर के ये जो एनडीआरएफ वाले होते हैं, डिजास्टर रिलीफ वाले होते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद में उनको गांव गांव में भेजा जाता है दूसरे लोग को समझाने के लिए। तो अभी हमारा क्या है, ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं होने के कारण आप लोग गांव जाते हैं, आप लोग के बेसिक खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए होते हैं, तो आप लोग को लगता है हम दूसरे के सामने क्या बोलेंगे। ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम बहुत ही इमोशनल या सेंटिमेंटल स्तर पे भक्ति करते हैं, सिद्धांतों को नहीं समझ पाते हैं, इस कारण से हम दूसरे के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाते, हम घबराते हैं। यह एक और कारण है कि हम चर्चा कर रहे थे आज, भक्ति के नाम पे हम कुछ ज्यादा ही विनम्र बन जाते हैं। हम तो विनम्र हैं, अब हम किसी के सामने क्या बोलना है, जबकि भक्ति में व्यक्ति विनम्र तो बनता है, लेकिन हमारी विनम्रता, आप देखिए कोई व्यक्ति बोल सकता है कि अरे हम तो कौन है, हम तो पतित जीव हैं, हम किसी को क्या बोल सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी भावना हो जाती है कि हम किसी को बोल नहीं पाते। प्रभुपाद जी के आप शिष्याओं को देखिए, मैं विशेष रूप माता जी लोग के लिए बात को बोल रहा हूँ, प्रभुपाद जी की शिष्याओं को आप आचरण देखिए, तो वो एक्चुअली हमको इनवाइट करना पड़ेगा। देवी शक्ति माता जी है, इस प्रकार की माता जी प्रीचर्स को, क्या नाम है हमारे जो विशाखापट्टनम में है ना, निताई सेवनी माता जी को, हमें एक्चुअली उनको इनवाइट करना पड़ेगा। उनकी पर्सनैलिटी देखिए तो वो विनम्र है, एट द सेम टाइम वो सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन हमें अगर कोई बोल दिया, तो कोई अभी आप लोग को कोई बोल दे कि भाई सामने खड़े होकर कुछ बोलो, तो सब माता जी शर्मा जाएंगी, कोई नहीं बोलेगा, प्रभु जी लोग शर्मा जाएंगे, कोई नहीं बोलेगा। तो ये भक्ति का जो अंडरस्टैंडिंग हम लेके चल रहे हैं वो गलत है, ऐसा नहीं होता है। अगर आप प्रभुपाद लीलामृत में पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी की जो शिष्याएं थी, यमुना देवी दासी और मालती माता जी, वो लोग इतने स्ट्रांग थे प्रभुपाद की सेवा में, और प्रभुपाद के आदेशों का पालन करने के लिए उनमें कोई शर्म नहीं थी। वो जाते थे और बूस्टफुली, मतलब हमारे एक परिचित हैं यहीं पे नाइजर आईआईटी में, अब तो शायद उनका पीएचडी हो गया, अक्रूर प्रांटो, उनकी मम्मी बीजेपी में, उनके स्टेटस में देखता हूँ कभी कभी, तो कभी वो इस मंत्री से मिल रहे, कभी उस नेता से मिल रहे हैं, कभी है ना महिला मंडल, महिला मोर्चा, कभी यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं, कभी वहां जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं, कभी यहाँ धरना दे रहे, मतलब क्योंकि वो पॉलिटिक्स में है तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि हम प्रभु है कि माता है। हमारा काम है पॉलिटिक्स में तो जिंदाबाद मुर्दाबाद धरना देना, लोगों को कन्विंस करना, कार्यकर्ता। इनफैक्ट उनने मुझे एक बार फोन करके बोले हैं कि क्या कहते हैं, आप थोड़े अपने इस एरिया के लोगों को बीजेपी से जोड़ दीजिए हमारे लॉगिन आईडी से। कितना देखिए हिम्मत हो सकता है, क्यों, मतलब आप समझ रहे हैं, मैं तो आप सोचिए ना क्या लेवल ऑफ कमिटमेंट होगा। हमको अभी कोई खड़ा कर देता है, हमारी माताओं को खड़ा कर देता है, भाई बुक डिस्ट्रीब्यूशन करिए, प्रचार करिए, तो माता लोग शर्मा जाती है, अरे इससे क्यों भाई। तो ये हमारा प्रचार में क्या हो रहा है, ये प्रचार में बाधा नहीं हो रही, इसका मतलब अभी तक हम सिद्धांत को समझे नहीं है कि इस्कॉन का जो मूड एंड मिशन है वो अलग है। अभी तक हम जो तथाकथित भक्ति कर रहे हैं वो हम अपने ही हिसाब से कर रहे हैं,
इस्कॉन का मूड एंड मिशन प्रचार है। इस्कॉन का मूड एंड मिशन है कि हर व्यक्ति तक कृष्ण भक्ति को पहुंचाना है। ये प्रभुपाद जी का मूड एंड मिशन है। अब समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूं? प्रभुपाद जी का मूड एंड मिशन, हम भैया हमको भक्ति करने तो हमारे आचार्य जैसे सिखाए वैसे करेंगे ना। तो हमारे आचार्यों का मूड क्या है, मूड एंड मिशन क्या है? बोल्डली प्रीच करना है, घबराना नहीं है, कि शर्माना नहीं है, कि डरना नहीं है, यही विनम्रता है। और भी देखिए, एक होता है प्रभुपाद जी के शिष्यों से हम सीख सकते हैं, उनका शास्त्र ज्ञान, उनकी फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग, उनका गुरु के प्रति कमिटमेंट। लेकिन अभी तक हम जितना मैं देख रहा हूं आप लोग के कांग्रेगेशन में, सभी माताएं इमोशनल हैं, थोड़ा सा सिंपल, बस अपनी सेवा कर देती हैं और हो गया। नहीं, सेवा भी जरूरी है और प्रचार भी जरूरी है। आप लोग को पुस्तक लेकर के बाहर निकलना पड़ेगा, करना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग अगर पुस्तक लेके बाहर निकलेंगे ना, लोग ज्यादा प्रभावित होंगे। जब मैं कॉलेज में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता था तो लोग मेरे से पूछते, अरे तुम दिखने में तो भले चंगे लगते हो, तो किताब से कितना कमा लेते हो? तो हम उनको बताते भाई किताब से हम कमाते नहीं है, हम प्रचार कर रहे हैं। तो कभी कभी हम ट्रेन में जाते थे प्रचार करने के लिए, बसों में जाते थे प्रचार करने के लिए, तो लोग बोलते थे, अरे तो आप, लगता तो नहीं कि आप ये काम करते होंगे, ये धंधा होगा आपका। मैं हमारा ये धंधा नहीं है, ये हम प्रचार कर रहे हैं। तो वो इंप्रेस होते हैं। उसी प्रकार से जब आप लोग किताबें लेकर के बाहर निकलेंगे, लोगों को कन्विंस करेंगे, तो लोग आपसे 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे, क्या कर रहे हो, ये सब क्यों कर रहे हो? तब आप उसको किस तरह फेस करते हैं। अगर आप फेस नहीं कर पा रहे, मतलब अभी आपका भी कमिटमेंट स्ट्रांग नहीं, अभी आपको पता नहीं कि आप क्यों कर रहे हैं। फिर आपसे पूछे भाई किताब में लिखा क्या है, तो झक मार के पढ़ना पड़ेगा। भाई 16 माला कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, दीक्षा लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमको पता नहीं कि किताब में क्या लिखा है। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी विडंबना है। उड़ीसा में मैं देखता हूँ, हमारे उड़ीसा के कांग्रेगेशन में बड़ी समस्या है। किसी से बोले किताब में क्या लिखा है, बोलते प्रभु जी हम तो सेवा करते हैं, सेवा ही सार है। और थोड़ा अधिक और थोड़ा सा पुश करो तो बोलते हैं कि हम तो पढ़े लिखे नहीं है, हम तो बस सेवा ही करते हैं। फिर उदाहरण देते हैं कि वो जो चैतन्य महाप्रभु मिले थे ब्राह्मण से, जिसने गीता उल्टी पकड़ के रो रहा था। जबकि मैंने दूसरे कांग्रेगेशंस में देखा है, हर जगह व्यक्ति पढ़ा लिखा हो ना हो, उच्च शिक्षित हो ना हो, फिलॉसफी सबको पता है। एटलीस्ट जो बेसिक फिलॉसफी है, शरीर आत्मा का ज्ञान, भगवान का ज्ञान, क्यों कृष्ण भगवान है, शास्त्र में क्या लिखा है, बेसिक नॉलेज सबको है। लेकिन हमारे यहाँ पता ही नहीं चलता नॉलेज है भी कि नहीं है। वो तो कभी हमने पूछा ही नहीं ना, नॉलेज हमने टेस्ट ही नहीं लिया। क्योंकि हर बार क्या हो रहा है, हर बार प्रवचक यहाँ बैठ के प्रवचन दे रहा है, आप लोगों से सुना ही नहीं उसने, तो आप लोगों का वाइवा कभी हुआ ही नहीं। दूसरा, जिनको ज्ञान थोड़ा बहुत होता है तो उनको प्रचार करना नहीं आता। प्रचार का स्टाइल क्या है, हम लोग उपदेशबाजी करते हैं। जैसे आप किसी को प्रचार करने जाएंगे, इमीडिएटली शुरू हो जाएंगे, नॉनवेज मत खाया करो, ये मत किया करो, वो मत किया करो। तो ये प्रचार का स्टाइल कभी प्रभुपाद जी ने नहीं किया। प्रभुपाद जी कभी ऐसे, कभी सुने आपने प्रभुपाद के प्रचार का स्टाइल है? कृष्ण भक्ति क्या है, कृष्ण कौन है, उनसे हमारा संबंध क्या है, जीवात्मा क्या है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, जन्म से पहले क्या था, मृत्यु के बाद क्या है, नित्य वस्तु क्या है, अनित्य वस्तु क्या है। इस प्रकार जब आप किसी को बताते हैं, उसकी रुचि आती है, वो और जानना चाहता है। हम प्रचार के नाम पे जाते हैं, सीधे उपदेश देना शुरू करते हैं, ये करो, ये करो, वो मत करो। 3 साल से हम लोग प्रवचन सुन रहे हैं, अभी तक हम लोग प्रवचन कैसे देना सीखे नहीं। और ये आप लोग के साथ नहीं है, आपके जटनी कांग्रेगेशन के सीनियर के साथ भी, सीनियर जितने हैं ना यहाँ पे जुड़े हुए, उनके साथ भी समस्या है। बहुत सारे दीक्षित भक्तों को भी मैंने यहाँ पे देखा है, उनको अगर आप माइक पकड़ाएंगे तो वो उपदेश देंगे, वो फिलॉसफी नहीं बोल पा रहे। आप समझ पा रहे हैं, फिलॉसफी बोलना अलग चीज है, उपदेश देना। हमारा मूवमेंट उपदेश वाला मूवमेंट नहीं है, ये बाहर की संस्थाओं में होता है, उपदेश, गुरुजी बैठ के उपदेश देते हैं। हमारी संस्था दर्शन, फिलॉसफी प्रस्तुत करती है, और उस फिलॉसफी से व्यक्ति आकर्षित होकर कृष्ण भक्ति के मार्ग को स्वीकार करता है। और जब कृष्ण भक्ति के मार्ग को स्विकार करता है तो उसके अंदर से जितने दुर्गुण है वो चले जाते हैं।
हमारा तरीका अलग है, हमारी मार्केटिंग अलग है, लेकिन मैं देख रहा हूं हमारी मार्केटिंग स्टाइल अभी तक लोग समझ नहीं पा रहे, सीखे ही नहीं। तो अभी ऐसा नहीं चलेगा, नए सेंटर में नई तरह से शुरुआत होगी। जगत गुरु अभी बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं, अभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। 2-3 साल उन्होंने बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लिया, उधार ले लेकर के उन्होंने सेंटर चलाया, लॉस में चले गए बेचारे। अब जगत गुरु को स्मृति लब्ध हुआ। सच बात है, अब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, अभी तन मन धन तीनों से सेवा करनी पड़ेगी, तैयार रही है। अब स्ट्रिक्ट बिल्कुल, अभी स्कूल स्ट्रिक्ट हो गया है ना। प्रॉपर जितने गृहस्थ भक्त है प्रॉपर यूनिफॉर्म में आएंगे, ये पैंट शर्ट नहीं चलेगी, धोती कुर्ता में बढ़िया से आएंगे, दाढ़ी मूछ काट करके आएंगे, माताएं प्रॉपर तरीके से आएंगी। अब हर चीज मतलब कैसे चलेगी, अब आप सीनियर हो गए हैं, जितने लोग 16 माला करते हैं प्रॉपर भक्ति शास्त्री कोर्स करेंगे। अभी ट्रेनिंग पे फोकस होगा, हमें हमें संख्या से मतलब नहीं है, 200 500 1000 के हम काम नहीं कर रहे, 20 लोग भी आएंगे लेकिन ट्रेंड होंगे, वो 20 लोग हमारे लिए वो लैंप का काम करेंगे, सबको प्रकाशित करेंगे, पूरे जटनी शहर को प्रकाशित करेंगे। ठीक है ना, हमें ज्यादा संख्या हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए ही नहीं संख्या। जो आ रहा है उसका अटेंडेंस होगा, आज से अटेंडेंस रजिस्टर घुमाओ, प्रॉपर अटेंडेंस होगी। क्यों नहीं भैया आज आए, अगली बार क्यों नहीं आए, क्यों एब्सेंट हो गए। ये नहीं कि मन से जब आए तब आ गए, मन से जब आए चले गए, जिस समय आने की इच्छा हुई तब आ गए, जिस समय आने की जाने की इच्छा हुई तब चले गए, ये सब नहीं चलेगा। इस प्रकार जो करेगा उसको ग्रुप में कोई भाव नहीं मिलेगा, सीधा हिसाब है। पहले हमने सबको भाव दे दिया और फिर उनने हमको चिप लाइटली ले लिया। आप लोग 3 साल से जटनी केंद्र है, हमारे पास 3 आदमी नहीं है जो यहाँ धोती कुर्ता पहन करके बैठे हैं, 3 ही है, मतलब वो गिन रहा है। पॉइंट समझिए भाई, किसका अर्थ क्या है, हम कहां गए, हमारी क्या दिशा है। अभी अगर हमें खड़ा करके पूछ लो भैया समझाओ, विचार करना है, तो क्या क्या बोलेंगे आप, नहीं बोल पाएंगे आप लोग। तो इसलिए अभी ट्रेनिंग पे फोकस होगा, सब लोग सीखेंगे, प्रॉपर ट्रेनिंग होगी और आप लोग की पर्सनैलिटी और अच्छी बनेगी। अभी हमने बहुत गलती कर ली है ना, अब हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, हजार हजार लोग के कार्यक्रम हुए, लेकिन सीरियस कोई नहीं हुआ। अभी हम सीरियस भक्त बनाने में फोकस करेंगे। कि जगत गुरु प्रभु को, सचिव प्रभु को प्रण है। कैसा लगा आप लोग को ये प्रण? तो पूरा हिसाब किताब मेंटेन किया जाएगा, कौन कब आया कब गया, कौन क्या सेवा दे रहा है। आप लोग के जटनी केंद्र में ये भी बड़ी समस्या है, मतलब मैं ईमानदारी से आप लोग को समस्याएं बता रहा हूं। हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे स्पेशल अटेंशन दिया जाए। किसी को अगर फोन नहीं पहुंचा, किसी को अगर लेटर नहीं पहुंचा, किसी को अगर इनविटेशन नहीं पहुंचा, बुरा मान जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। ये बड़ी आप लोग की समस्या है। ये घर गृहस्थी में होता है। घर गृहस्थी में क्या होता है कि भाई फलाने हमसे चाय नहीं पूछी थी, उसने हमसे कॉफी नहीं पूछी थी, उसने हमको चिट्ठी नहीं भेजी थी, उसने हमको इनविटेशन नहीं भेजा था। ये घर गृहस्थी में नखरे होते हैं, आश्रम में नखरे नहीं होते हैं। आश्रम का हमें आश्रय लेना है। लोग सोचते हैं हम 2-4 दिन सेवा कर दी तो हम आश्रम के बाप बन जाएंगे। ये आप लोग के जटनी केंद्र में थोड़ा ये मानसिकता फैल गई है कि हम थोड़ा बहुत सेवा कर देते हैं फिर हम सब पे दादागिरी करते हैं। ये दादागिरी करने की जगह नहीं है। आश्रम में हम आश्रित होने के लिए आए हैं, हम यहाँ झुकने के लिए आए हैं, समर्पित होने के लिए आए हैं। हमारे गुरुनाथ प्रभु जिस कम्युनिटी से आते हैं, राधानाथ महाराज जी कम्युनिटी से, वहां सब कितना उनका भाव देखिए, सब विनम्र है, सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, कोई दादागिरी नहीं करता। एक बहुत यूनिक मॉडल है। कभी उस तरह की कभी हम लोग हमेशा मायापुर वृंदावन घूमने जाते हैं। अभी अगली बार से हम लोग घूमने के हमें स्ट्रेटेजी चेंज करेंगे, कभी वाड़ा लेके जाएंगे आपको, कभी चौपाटी लेके जाएंगे, क्योंकि अभी हम आपने देखा नहीं कि भक्तों का आचरण कैसे होता है। तो अभी हमारा थोड़ा स्ट्रेटेजी चेंज हम करेंगे। तो यहाँ पे हम दादागिरी करने आए नहीं है। अब भाई हमको स्पेशल अटेंशन क्यों चाहिए यहाँ पे? जो छोटा बच्चा होता है वो हमेशा ओआ करके रोता रहता है। वो क्या चाहता है कि हर व्यक्ति आए उसको ऐसे ऐसे खिलाए। तो ये छोटा बच्चा ऐसा एक्सपेक्ट करता है, समझ आता है। यहाँ तो बड़े बूढ़े एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई आए, स्पेशल हमारे लिए गाड़ी भेजे, घोड़ा भेजे, फूल माला लेकर के स्वागत करे, हो सके तो चावल डुलाए, तब हम सेंटर में आएंगे। ये क्या है भाई? ऐसा थोड़ी ना होता है। ये तो आश्रम है, यहाँ तो आपको पहले
है ना। लोग आजकल प्रश्न कर रहे हैं इस्कॉन ने हमको क्या दिया, ये तो क्वेश्चन ही गलत है। इस्कॉन क्यों देगा कुछ? इस्कॉन ने आपको कृष्ण भक्ति दे दी, उससे ज्यादा क्या जान लोगे? जो चीज जन्म जन्मांतर में प्राप्त नहीं हुई वो इस्कॉन हमको दे दिया, अभी और क्या करोगे? अभी प्रश्न उठा है हमने इस्कॉन को क्या दिया। अब समझ रहे हैं ना? अभी अभी प्रश्न ये, अभी ये जो हमारी चेत कॉन्शियसनेस हो गई है, अब हम क्यों सेंटर में जाएं? सेंटर में हमको कोई सम्मान ही नहीं करता है। भैया ये क्या बात हुई? आपको सम्मान चाहिए क्यों? आप वरिष्ठ हैं, आपको दूसरों के लिए आदर स्थापित करना, आपको दूसरों को सम्मान देना है। लेकिन बड़ी समस्या है यहाँ पे, अगर 2-4 साल सीनियर हो जाते हैं और अगर दीक्षा भिक्षा मिल गई अगर किसी, मतलब खुदा ना खास्ता, फिर तो भैया सन्यासी से ज्यादा सम्मान एक्सपेक्ट करते हैं। तो आप पॉइंट समझ रहे हैं? हम यहाँ पे सम्मान दूसरे को, हम दिन भर तो सुबह तृणादपि सुनीचे ना तरोरेव सहिष्णुना अमानी ना मान देना, श्लोक तो बढ़िया उच्चारण करते हैं। अमान, मान की कामना किए बिना दूसरे को मान देना। और हमको कोई मान अगर गलती से देना भूल जाए तो नाक पे गुस्सा ऐसे होता है, चार पूरे मोहल्ले में, पूरी जटनी शहर में गीता का प्रचार नहीं करेंगे, ये जरूर प्रचार होगा कि जटनी केंद्र में गए थे तो प्रभु जी ने हमारा सम्मान नहीं किया, हमने इस सेंटर के लिए इतना किया, उनने हमारे लिए किया ही किया। ये इस तरीके से नहीं करता। मैं आज मान लीजिए 10 साल से इस्कॉन में हूं, मैं आज अगर इस्कॉन छोड़ दूंगा तो मुझे कोई नहीं पूछेगा, और मैं ये बोलने का अधिकारी नहीं हूं कि मैं 10 साल इस्कॉन को सेवा दिया, इस्कॉन ने मेरा क्या किया। नहीं, ये मुझे, मेरी जिम्मेदारी कि मैं कैसे अपने आप को इस्कॉन में जोड़ के रखूं, क्योंकि ये मेरे हित की बात है। मुझे बताइए, पेशेंट डॉक्टर के पास भागता है कि डॉक्टर पेशेंट के पास भागता है? पेशेंट हॉस्पिटल में भागता है कि हॉस्पिटल डॉक्टर के पेशेंट के पीछे भागता है? तो जो व्यक्ति समझ रहे हैं कि इस्कॉन वाले उनके पीछे भागे, वो सोच रहे हैं कि हॉस्पिटल पेशेंट के पीछे भागे। ये गलत जानकारी है। इसका मतलब है कि वो पेशेंट समझ ही नहीं रहे कि मैं पेशेंट हूं। फैक्ट ये है कि इस्कॉन हमारे पीछे नहीं भागेगा, हमें इस्कॉन के पीछे भागना है। अब समझ रहे हैं? हमें जाकर के प्रभु जी लोग की धोती पकड़नी, प्रभु जी हमें आश्रय दीजिए। हमारी हमारी चेतना अभी उल्टी दिशा में बह रही है, इसको हमें ठीक करना है। और इस नए केंद्र में यही पॉलिसी रहेगी, परिश्रम करिए, सेवा करिए, आध्यात्मिक उन्नति करिए, शास्त्र ज्ञान में। अच्छा, आपको सम्मान चाहिए, मैं आपको सम्मान देने का सरल तरीका बता रहा हूं। आप एक अच्छे वैष्णव बनिए, शास्त्रों में पारंगत होइए, सेवा में पारंगत होइए, प्रचार करिए, आपके जितने चेले बनेंगे आपको सम्मान करेंगे। और आजकल नहीं करेंगे, जिंदगी भर करेंगे। भाई रसराज प्रभु हमसे 4-5 साल से जुड़े हुए हैं, कितने साल हो गए? 7 साल से जुड़े हुए हैं, तो ये जिंदगी भर हमारा सम्मान करेंगे। ये प्रभु तुमको कितना साल हुआ है? 2 साल से हमसे जुड़े हुए हैं, ये जिंदगी भर हमको नहीं भूलेंगे। क्यों नहीं भूलेंगे? क्योंकि इनको हमने प्रचार करके कृष्ण भक्ति इन तक हमने पहुंचाने की, पोस्टमैन की तरह हमने पहुंचाने का प्रयास किया है। तो आप किसी को कृष्ण भक्ति दीजिए, कैसे वो आपका सम्मान नहीं करेगा? जीवन भर आपका ऋणी रहेगा। लेकिन आप अलग तरीके से सम्मान की आशा रखेंगे तो वो कोई आशा को फुलफिल नहीं करेगा। आप किसी को अगर कृष्ण भक्ति का फल देते हैं ना, कृष्ण भक्ति अगर किसी को देते हैं, वो व्यक्ति आपका चिर ऋणी रहेगा। आज अजय प्रभु आपको श्याम कृष्ण प्रभु ने जोड़ा, उनके प्रति आपका हृदय में क्या भाव है? समझ रहे हैं कितना, मतलब, और कभी जिंदगी में कभी उनका ऋण आप भूल पाएंगे? नहीं भूल पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कृष्ण भक्ति का फल, कृष्ण भक्ति का उपहार दिया है। तो फैक्ट समझ रहे हैं? तो इसलिए अगर हम वास्तव में सम्मान चाहते हैं तो ऐसे सम्माननीय कार्य करें, उठाएं किताब, लोगों को, 4 आदमी को जोड़े, उनका ध्यान रखें, उनको भक्ति में माला पकड़ाना, माला करना सिखाएं, फिर ध्यान रखें कि वो माला कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको अच्छा भक्त बनाएं। 1-2 साल उसके ऊपर हम इन्वेस्ट करें एनर्जी, अच्छा भक्त बन जाएगा, जिंदगी में आपको नहीं भूलेगा, जिंदगी भर आपके उसकी आंखों में आपके प्रति एक विशेष स्थान रहेगा। तो ऐसे सम्मान की कामना करना अच्छा है ना कि ऐसे कि बस दादागिरी करके सम्मान। दादागिरी करके कोई किसी को सम्मान नहीं करता। आदमी अपने बाप का सम्मान नहीं करता बूढ़ा होने के बाद में, सच है कि नहीं है? तो कोई किसी का सम्मान क्यों करेगा? आप कृष्ण भक्ति का उपहार दीजिए दूसरों को, देखिए आप जीवन भर आपके फॉलोवर हो जाएंगे। आपको क्या लगता है इस्कॉन में केवल क्या
ब्रह्म सन्यासी गुरु होते हैं। आपको आश्चर्य होगा, इस्कॉन में 20% सन्यासी गुरु हैं, 80% गृहस्थ गुरु हैं। अभी रिसेंटली 2 गृहस्थ गुरुओं को गुरुशिप प्राप्त हुई है। तो हम थोड़ी ना कह रहे केवल ब्रह्मचारी सन्यासी को आगे बढ़ाने का मूवमेंट है ये आप सब जो आज अच्छे अच्छे गृहस्थ हैं, अपनी भक्ति अच्छे से करेंगे, साधना करेंगे, प्रचार करेंगे, कल को आप इस मूवमेंट के गुरु बनेंगे। आप लोग अपने आप को हमेशा फॉलोवर की दृष्टि से क्यों देख रहे हैं? अब क्यों हमेशा ये सोच रहे हैं कि हम पीछे ही चलेंगे हमेशा? प्रभुपाद जी ने आंदोलन क्रिएट किया है दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए, सबको आगे बढ़ाने के लिए। हम में और ये एएचएल वालों में, ऋत्विक वालों में यही अंतर है। वो कहते हैं केवल प्रभुपाद गुरु और कोई गुरु नहीं। हम कहते हैं प्रभुपाद एक ऐसे गुरु हैं जिनसे हजारों हजारों गुरु निकल रहे हैं। तो आज आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। नीरू प्रभु समझिए, आज से ट्रेनिंग शुरू होगी, ताकि भविष्य में आप गुरु बन करके अन्य लोगों को इस भक्ति की शिक्षा दें, दीक्षा दें। और आप लोग क्या सोच रहे हैं, अरे हम कहां, हम तो पतित जीव हैं, हम कहां कर पाएंगे? नहीं, चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, आमार आज्ञा गुरु हो। या जब चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं मेरी आज्ञा गुरु बनो, तो फिर आप उनकी आज्ञा को उल्लंघन कैसे कर सकते हैं? माता जी समझ आ रहा है? क्या समझ आ रहा है? क्या बनना है? तैयार है? आमार आज्ञा गुरु हो। या चैतन्य महाप्रभु का आदेश है कि हर व्यक्ति गुरु बने। फॉलोवर कब तक बने रहेंगे? हम चैतन्य महाप्रभु का आदेश का फॉलो कर रहे हैं और उनके आदेशों को फॉलो करके हम तैयार, ये जिम्मेदारी उठा रहे हैं। अगर आप प्रचार की जिम्मेदारी नहीं उठा रहे, मतलब आप जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। मानस प्रभु, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, प्रचार करने की जिम्मेदारी, लोगों को जोड़ना पड़ेगा, और केवल जोड़ने से काम नहीं चलेगा। अच्छा, अभी आप लोग एक और चीज करते, गलती आपके कांग्रेगेशन में क्या गलती मैं बता रहा हूं। ये लेक्चर का सीरीज, लेक्चर का टॉपिक ही है जटनी कांग्रेगेशन में क्या क्या गड़बड़ चल रहा है। एक गलती आप लोग करते हैं, आप लोग जोड़ करके जगत गुरु के हाथ में दे देते हैं और बोले आप संभालो। ये तो ऐसे बात होगी, बच्चा आपने पैदा किया और संभालने को उनको दे दिया। ऐसा नहीं होता भाई। जब बच्चा जो पैदा करता है तो बच्चे का ध्यान भी वही रखता है। साधु वैष्णव तो केवल आशीर्वाद देते हैं, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, किसी को जोड़ दिया और प्रभु जी को देकर के भूल गए। तो प्रभु जी बेचारे कितने बच्चे संभालेंगे, मुझे बताइए। तो इसका मतलब है कि जिसको भक्ति मार्ग में जोड़ा, उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी भी किसकी है? आपकी है। आप गलती समझ रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं? जोड़ देते हैं, किसी को किताब पकड़ा दी, नंबर ले आए, नंबर प्रभु जी को दे दिया। बेचारे प्रभु जी क्या करें? तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? उसका ख्याल रखना पड़ेगा। इनफैक्ट हमारी पॉलिसी कैसी है, इस्कॉन की पॉलिसी ऐसी है कि गृहस्थ लोग बच्चा पैदा करें, बच्चे को बड़ा करें, पालें, पोसें, पढ़ाएं, लिखाएं, योग्य बनाएं, इंजीनियरिंग कराएं, डॉक्टरी कराएं, आईआईटी पढ़ाएं। इतना करने के बाद जब वो पेड़ फल देने लग जाए, तब इस्कॉन को दे दें। हमारी इस्कॉन की पॉलिसी ऐसी है। हम क्या है, हम फिनिश्ड प्रोडक्ट लेते हैं, रॉ मटेरियल नहीं लेते हैं। इसलिए तो बहुत माता पिता किलपते रहते हैं। हमने पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया, योग्य बनाया, जब वो लड़का हमको कुछ देने की स्थिति में आया, तब इस्कॉन उन्होंने ले लिया। लोगों का एक बड़ा कंप्लेन है। तो भैया यही पॉलिसी है हमारी। आप पूरा तैयार कर कुरा करके बिल्कुल रेडी करके हमको दे दीजिए, तब हम लेंगे। ऐसी पॉलिसी क्यों है? माता पिता ऐसा बोलते हैं, अरे हमने बच्चे को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, वो इस्कॉन में चला गया। तो क्या पढ़ा लिखा के बड़ा करके क्या उसको आईएएस में भेजना था, क्या अलकायदा में भेजना था? अरे इसको पढ़ा लिखा करके उसको योग्य बनाया, इतना योग्य वो बन गया कि वो कृष्ण की सेवा में नियुक्त हो गया। इससे बड़ा मेडल माता पिता के लिए क्या है? बताइए बताइए। प्रभु जी का सुपुत्र अगर इस्कॉन में सेवा कर रहे हैं, तो इससे बड़े माता पिता के लिए मेडल क्या हो सकता है? उसी प्रकार से बच्चों को बड़ा करिए, पढ़ाइए, लिखाइए, योग्य बनाइए, इस्कॉन को दीजिए। ये गृहस्थ की जिम्मेदारी है। इसी प्रकार से जिसको आप प्रचार करते हैं,
उसको 1 माला पे लाइए, 2 माला पे लाइए, 4 माला पे लाइए, 8 माला पे लाइए, 16 माला पे लाइए, भक्ति के सारे चीजें सिखा करके ट्रेंड कर दीजिए कि देखो भैया इस्कॉन सेंटर में जाना है, तुम्हें इस तरह सेवा करना है, ताकि कोई पूछे भैया इतना ट्रेंड व्यक्ति किसका आदमी है, बोले नीरू प्रभु का आदमी है, उसने पूरा ट्रेंड करके भेजा है। जैसे मान लीजिए श्याम कृष्ण प्रभु ने अजय प्रभु को ट्रेंड करके हमको दे दिया, अभी हमारी कितनी सेवाएं अजय को संभाल लेते हैं। तो अब हम श्याम कृष्ण प्रभु के प्रति हमारा विजन क्या है कि भैया इन्होंने कितने अच्छे से इस भक्त को ट्रेंड करके हमको दिया है। पॉइंट समझ रहे, अंतर समझ रहे। इसी प्रकार से आप प्रचार करिए, दूसरों को जोड़िए, ट्रेनिंग दीजिए, एक अच्छा योग्य कैंडिडेट बना करके उसको सेवा में भेजिए। मैं तो बताता हूं कि इस्कॉन में कोई आता है ना, तो जैसे विशेष रूप से ब्रह्मचारी लोग के लिए तो ये पॉइंट लागू होता है, और सबके गृहस्थों के लिए भी लागू होता है। इस्कॉन में ज्वाइन करना मतलब शादी हो जाना। एक वर्ड, एक गायत्री मंत्र में एक वर्ड आता है वरेण्यम, वरण करना। वरण, वरण शब्द का अर्थ क्या होता है? वरण मतलब वरण करना, मतलब विवाह कर लेना, वरण कर लेना। इस्कॉन में ज्वाइन करने का अर्थ होता है वरेण्य, भगवान के साथ वरण हो गया है, वरण हो गया। इसी को चैतन्य महाप्रभु ने कहा विद्या वधु जीवनम। विद्या वधु जीवनम का अर्थ समझिए। वधु मतलब, वधु मतलब बहू। इस्कॉन में सब बहू हैं, माताएं भी बहू हैं और प्रभु जी लोग भी बहू हैं और ब्रह्मचारी लोग भी बहू हैं। इस्कॉन में सब क्या है? बहू है। किसकी बहू है? समझ रहे, किसकी बहू है? और बहू कैसी होती है? अच्छी बहू किसको कहते हैं? जिसकी माँ ने अच्छे से ट्रेनिंग दे करके भेजा हो। भैया ससुराल जाओगी तो हमारा हमारा नाक कटाओगी क्या? चलो रोटी बनाना सीखो, रसोई करना सीखो, हर चीज एक्सपर्ट करके माँ भेजती है कि भाई ससुर। आजकल तो खैर मैटर दूसरा है, अपन पुराने इतिहास में चले जाए तो पुराने इतिहास में अगर अपन चले जाए तो माताएं है ना, आप लोग के इतिहास में मतलब आप लोग के समय में ऐसा हुआ होगा, आजकल नई जनरेशन में कोई कहना नहीं है ना, आप लोग की जनरेशन में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन माता जी लोग की जनरेशन में क्या हुआ था, अपन उधर के हिसाब से चले कि भाई ससुराल जाओगी तो भैया मायके की नाक नहीं कटाना, अच्छे से रहना, सबको मेल बांट के जोड़ कर रखना, और क्या अच्छे से रसोई करना। पहले तो ऐसे भी देखते थे भैया तुम्हें क्या क्या आता है, नहीं मूवी वूवी दिखाते भाई नाचना आता है, गाना आता है, रसोई करना आता है, पूरा इंटरव्यू ऐसे लेते थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वरण हो रहा है ना, एक 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 स्त्री का वरण हो रहा है, वो पुरुष मतलब पति के घर जाएगी तो उससे कुछ एक्सपेक्टेड है। अब वो मायके में नहीं है, अब वो उसका वरण हो गया है। उसी प्रकार से अब हम हमारे भौतिक जीवन में नहीं है, अब हमारा इस्कॉन में आने का मतलब होता है हमारा कृष्ण के साथ वरण हो गया है। अभी आप कुछ भी गड़बड़ करेंगे लोग यही बोलेंगे इस्कॉन वाले ये सिखाते हैं। घर में कुछ गड़बड़ होगी, क्लेश होगा, इस्कॉन में का यही ट्रेनिंग देते हैं, हर चीज में इस्कॉन का नाम आएगा। इसका मतलब क्या है कि अब आपकी आइडेंटिटी चेंज हो गई है। अब आपको आपके प्रीवियस इतिहास से कोई नहीं नोट करेगा, अब हर चीज में आएगा इस्कॉन का नाम। क्या कृष्ण भक्ति करने वाले ऐसे ही होते हैं? किसी स्टूडेंट के मार्क्स कम आए, लोग क्या बोलेंगे? इस्कॉन इस्कॉन में यही कहते हैं पढ़ाई मत करो। कृष्ण भक्ति का ये मतलब होता है पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। कोई व्यक्ति अपने नौकरी में, अपने व्यापार में ढीला पड़ रहा है तो लोग यही बोलेंगे देखो इस्कॉन जब से गया है तब से काम धंधे में मन नहीं लग रहा। हर चीज में इस्कॉन की टांग खींची जाएगी, यस और नो? सच बात है ना? इसका मतलब यही है कि अब हमारा वरण हो गया है। वरण हो गया मतलब अब हमें उस दृष्टि से देखना पड़ेगा कि हम अपने ससुराल में हैं, और ससुराल में अगर हैं तो किस प्रकार से हम ऐसा आचरण करें कि हमारे मायके का नाम भी खराब ना हो, ट्रेंड रहें, सेवा करें, खुश करें ससुराल वालों को। तो कोई भी भक्त अगर इस्कॉन में आ रहा है तो वो क्या है, उसको इसी दृष्टि से देखना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने विद्या वधु जीवनम, वधु का अर्थ ही होता है कि विवाह होने से पहले हमारी जीवन शैली अलग थी। माताओं का अनुभव होगा जब आप लोग अपने कॉलेज में थे, स्कूल में थे, घर में अपने मायके में थे, आप अलग तरीके से जीवन लेते थे, लेकिन ससुराल में आने का जीवन बिल्कुल बदल गया। उसी प्रकार से इस्कॉन में आने से पहले व्यक्ति का जीवन अलग है, इस्कॉन में आने के बाद बहुत अलग हो गया है। तो अब हम एक वधु की तरह हैं। यहाँ बहुत डिसिप्लिन हमको चाहिए, यहाँ बहुत सोच समझ करके हर चीज को सबको साथ लेकर के एक्सपर्टली हमको करना पड़ता है।
लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन अगर हम केवल सीनियर हो जाएंगे लेकिन अपने आप को ट्रेन नहीं करेंगे तो हम ना केवल अपना नाम खराब कर रहे हैं, हम सोसाइटी का नाम भी खराब करेंगे। और समाज में लोग कई बार हमको सुनने में आता है कि भक्त लोग हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत धर्म से इस्कॉन से जुड़े हैं, लेकिन उनका सामाजिक आचरण गड़बड़ है, जिसके कारण लोग क्या बोलते हैं, अरे इस्कॉन में तुम लोग ऐसे ही होते हो। तो क्यों हम उन्हें ये अवसर दे रहे हैं बोलने का? क्योंकि हम सही तरीके से आचरण नहीं कर रहे। तो हमारे लिए शिक्षा है कि इस्कॉन में अगर हम जुड़ रहे हैं तो अब हमें कुछ योग्यताओं को अपनाना पड़ेगा, अपने आप को ट्रेंड करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हमें समाज में बोलना नहीं चाहिए कि हम इस्कॉन वाले हैं। तो इसलिए अब हम जटनी केंद्र में ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करेंगे। आप सभी का शास्त्र ज्ञान प्रखर हो, आप लोग का आचरण, एक वैष्णव एटिकेट, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सीखने की आवश्यकता है, जिसके ऊपर जगत गुरु उनकी टीम उसके ऊपर कार्य करेगी। और इस प्रकार से अच्छे भक्त हम बनेंगे तो हम बहुत लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। कैसे प्रचार करना है, किस प्रकार की बात को सामने वाले व्यक्ति को बोलना है, किस प्रकार की बात को नहीं बोलना है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो वो सब भी हम सीखेंगे, अब भी सीखने की अवस्था है। और हमें ये मान्यता नहीं रखनी चाहिए कि हम काफी साल से जुड़े हुए हैं तो हमें सब कुछ आता है। ये नहीं आता है हमें। अगर आता होता तो आज लोग हमारा अलग तरह के सम्मान कर रहे होते, आज हम अलग तरीके से लोगों को प्रभावित कर रहे होते, लेकिन हमें नहीं पता है। तो जो हम पिछले समय में नहीं कर पाए हैं वो अब हम करेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। और चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है, श्रील प्रभुपाद जी की इच्छा है कि इस मूवमेंट में सभी लोग लीडर बने, सभी लोग इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाएं। तो उसके लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी के मन में कोई जिज्ञासा? 2 मिनट समय है। यस प्रभु। ये संकीर्ण मनोवृत्ति है, ये थर्ड क्लास के माइंडसेट है, जिसके कारण देखिए जिन लोगों को भक्ति रस प्राप्त नहीं हो रहा है उनको पॉलिटिक्स करने में मजा आता है। जैसे अगर आपको पता चलता है कि इस पर्टिकुलर भक्त ने इस प्रकार का आचरण किया, हम यहाँ पे उसका फोटो लगे वांटेड लिख देंगे। जिस प्रकार के भक्त लोग ऐसी बात करते हैं समझिए बहुत मैच्योर नहीं है ना ये। हाँ, मैं उसको समाधान आपको दे रहा हूं। आप हम जब हमारे सेंटर की स्टैंडर्ड्स बढ़ाएंगे, क्वालिटी बढ़ाएंगे, ट्रेनिंग बढ़ाएंगे, लोग चुप हो जाएंगे। लोगों को पता है भाई, मुझे बताइए घर पे रह करके यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से कितनी भक्ति कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे ना। क्या घर की मंगल आरती और सेंटर की मंगल आरती सेम है? घर की संध्या आरती सेंटर की संध्या आरती सेम है? घर में अकेले बैठे क्लास सुनना और सेंटर में क्लास सुनना का सेम है? कभी नहीं हो सकता सेम। प्रभुपाद जी ने हमेशा बल दिया है कि लोकल मंदिर में जाकर के योगदान देना चाहिए, वहां जुड़ना चाहिए। आप घर बैठे नहीं जुड़ सकते। अब किसी व्यक्ति को यह भ्रम है तो वो अपने भ्रम में रहे ना, हमें क्या समस्या है? ये तो क्वेश्चन ही नहीं उठेगा। मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं। अभी मैं गया था मायापुर में, बहुत सुंदर एक बहुत अच्छी चर्चा हुई। जयप्रदा महाराज बोले कि हमें हमारे मूवमेंट में हजारों गुरु चाहिए, क्योंकि हमारी दीक्षा परंपरा है, हमको गुरु चाहिए। परंतु मैं नहीं देखता कि प्रभुपाद के शिष्यों के पीछे कहीं पे गुरु ग्रुपिज्म दिखाई देता है, कभी नहीं दिखाई देता। हम जिस जगह पे जाते हैं हमें तो मिल बांट कितने 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 गुरुओं के शिष्य एक साथ मिलकर के सेवा कर रहे हैं। अब मुझे बताइए, त्योहार जन्माष्टमी मनानी है तो अभी आपको क्या अलग अलग गुरु के ग्रुपिज्म करके क्या जन्माष्टमी मना पाएंगे कि सेंटर में आना पड़ेगा?
फिर ये तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ये सब चीजें संकीर्ण मनोवृत्ति की है, ये सब कोई ट्रेनिंग का अभाव है। जिन लोगों को भक्ति रस प्राप्त नहीं होता वो उनको पॉलिटिक्स में मजा लगता है। तो इसलिए हमको क्योंकि इसमें हमारी भी गलती कि हम ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे हैं लोगों को कि भक्ति रस किसको कहते हैं और पॉलिटिक्स किसको कहते हैं, ये अंतर करना हमने नहीं सिखाया, हमारी भी गलती है। इसलिए हम हमारे जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे, ट्रेनिंग पे फोकस करेंगे, और जिसको जो करने दीजिए। हम सबका तो मुंह बंद नहीं करते, हम क्यों पड़े लफड़े में। मेरे से किसी ने बोला कि यहाँ पे बीआई भी है, यहाँ पे क्या कहते हैं अक्षय पात्र भी है, तो मैंने कहा भाई एक एक मार्केट में कितनी दुकानें होती है, सबकी दुकान चल रही है, हमारी भी चलेगी। किसी ग्राहक कम किसी की ज्यादा, हमें किसी से कंपटीशन है ही नहीं। हमारा अक्षय पात्र से क्या कंपटीशन है, वो तो प्योर प्रोफेशनल लोग हैं, उनका तो परंपरा में टच ही नहीं है, उनसे हम झगड़ा क्या करना हमने, वो हमारे कॉम्पिटिटर कभी थे ही नहीं। उनसे झगड़ा करने का मतलब होता है कि मतलब हाथी सुअर से जाके झगड़ा करेगा, तो गंदा हाथी को ही होना पड़ेगा। हमें कोई हमारा कंपटीशन कभी उनसे रहा ही नहीं। उनकी फिलॉसफी इतनी बोगस फिलॉसफी है, प्रभुपाद को आश्रय लेते हैं प्रभुपाद के शिष्यों को छोड़ करके, जिन्होंने प्रभुपाद को देखा नहीं, प्रभुपाद के चरणों को स्पर्श किया नहीं, प्रभुपाद से कभी बात करी नहीं, वो प्रभुपाद को समझ रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। और जिन्होंने प्रभुपाद की सेवा करी है, प्रभुपाद के पैर दबाए हैं, प्रभुपाद का सिर दबाया है, प्रभुपाद से बातचीत करी, प्रभुपाद के आदेशों से जीवन यापन किया है, वो बेचारे प्रभुपाद को नहीं समझ पा रहे। बताइए क्या, फिर कोई भी थोड़ा बुद्धिमान व्यक्ति भी होगा तो समझ जाएगा। हमारी फिलॉसफी बहुत क्रिस्टल क्लियर है, सरल बन के रहो, राधे राधे कहो। क्या बोलते, छोटा बन के रहो, जगत कहते हैं छोटा बन के रहो, राधे राधे। हमें किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, हमारा माल बिल्कुल प्योर है, प्योर है। लेकिन हमारी एक समस्या है, हीरा हमारा शुद्ध है पर उसको तराशा नहीं है। अभी हमने तराशने की मेहनत अभी हमने नहीं करी इस सेंटर में, वो हमें करनी है। जब हीरा शुद्ध है, ओरिजिनल है, तराश देंगे ना, चमकेगा, उसकी चमक देख के लोग आएंगे। हमारे पास अभी गलती क्या हुआ है कि हीरा तो हमारे पास है, वो छुपा के रखा हुआ है, इतनी से हमारी गलती हुई है। तो कोई नहीं, अब बस हम उसको सामने लाके बिल्कुल ऐसे रख देंगे, उसकी चमक से लोग आकर्षित हो जाएंगे। तो जितने लोग जो बोल रहे हैं बिल्कुल, अब बिल्कुल अभी आप बताइए ना, जब नोटिस निकलेगा कि माताजी लोग 10 माताजी लोगों ने भक्ति शास्त्री कर लिए, उनको सर्टिफिकेट मिला, तो जो लोग बात कोने में बैठ के पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो दादागिरी कर रहे हैं, उन्हें शर्म लगेगी कि भाई हम तो कर नहीं पाए, हमको तो इतना अटेंशन मिल नहीं रहा, हम तो इतना आगे नहीं बढ़ रहे। देखिए दूसरी माता जो हमसे जूनियर है, जिनकी दीक्षा नहीं भी हुई है, वो सब आगे बढ़ गए। समझ रहे हैं? तो ऐसे हमको करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट को ऐसे मार्केट करेंगे सामने वाला का प्रोडक्ट अपने आप ही, सामने वाला अपने आप ही जलील हो जाए, हमको बोलना क्या जरूरत है। मेरा तो पर्सनल मत है कि हमारा किसी से कंपटीशन कभी था ही नहीं, ना रहेगा। कोई जो जिसको पॉलिटिक्स करनी पॉलिटिक्स करे, जो करना करता रहे, कितने दिन करेगा, आना आखिर यहीं पड़ेगा आकर के। देखिए इस्कॉन केंद्र में ही आपको शेल्टर मिलेगा, अल्टीमेटली आपको केंद्र में ही भक्ति करने की सुविधा मिलेगी। हम अपने प्रचार कार्य को बढ़ाए ना, तो फिर कौन अभी समस्या है कि हम गली मोहल्ले तक पहुंच नहीं रहे हैं, जो कि जड्डी कितना छोटा शहर है, फिर भी हम नहीं पहुंच पा रहे। हम हमारे काम पे फोकस करें, बोलने वाले बोलते रहेंगे। एक हिंदी में मुहावरा है, काम बोलता है, तो हम क्यों प्रवचनबाजी करें, हमारा काम बोलेगा ना। बहुत भाषण देने से फायदा क्या है, ऐसा ऐसा हम कार्य करें कि हमारे कार्य बोले। कल एक जर्नलिस्ट आए थे, वो कह रहे थे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उनको इनवाइट करूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से पूरे न्यूज़पेपर उसमें सब जगह छप जाएगा कि हम लोग यहाँ पे हैं। अभी हमने बोर्ड्स लगाने की बात करी नहीं है, अभी हम पूरे चारों दिशाओं में जटनी में यहाँ पे परमानेंट केंद्र का बोर्ड लग जाएगा। बहुत एक बार अपनी जगह पे व्यक्ति आ जाता है ना, देखिए किराए का मकान किराए का ही रहता है, भले कितना अच्छा हो। आदमी अपनी जगह पे होता है ना, तो स्थानम प्रधानम न तो बलम प्रधानम।
शिव जी के गले में पड़ा हुआ सांप गरुड़ को लेकर फुंकार मारता है, तो सांप में बल नहीं है, बात यह कि शिव जी के गले में पड़ा है। तो स्थानम प्रधानम न तो बलम प्रधानम। अब हम अपने स्थान पे, स्थान का बल है। अब परमानेंट जगन्नाथ जी अपनी परमानेंट जगह पर आ गए हैं, तो अब वो स्थान बोलेगा, वो हमारा कार्य बोलेगा, हमारा प्रचार बोलेगा। अब देखिए कैसे प्रचार, लोग अपने आप आते हैं। इतने नए लोग जुड़ेंगे कि जो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं उन लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कितनी पॉलिटिक्स करें, चुपचाप सरेंडर करेंगे। अब देखिए तो सही, 6 महीने के अंदर देखिए चीजें बदलेगी। हमारे टेंपल कमांडर है गुरुनाथ प्रभु, स्पेशल आए हैं महाराष्ट्र से इस मंदिर के, मतलब जगत गुरु प्रभु, मतलब वही हमारे प्रचार में फोकस करना चाहते हैं, तो भी उनको मदद की जरूरत थी। ये प्रभु पता नहीं कैसे इनको भगवान ने प्रेरणा करी और दूर सर ये यहाँ पहुंच गए। तो अभी हमारी टीम बहुत स्ट्रांग हो गई है, तो अभी प्रचार को बल मिलेगा। पहले हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे, हमारे पास भक्त नहीं थे, भगवान ने उनको भेज दिया और आते उन्होंने पूरी जिम्मेदारी संभाल ली, पूरे सेंटर की जिम्मेदारी संभाल ली। अभी उनके मार्गदर्शन में हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ कैसे नाम संकीर्तन होगा, कहाँ का कार्य होगा। और जगत गुरु प्रभु अभी और ट्रेवलिंग शुरू करेंगे, आसपास के जितने गांव, पिपली तक प्रभु का प्रचार करने का प्लान बन चुका है। इधर जितने गांव है, हमारे पास 70-75 गांव की लिस्ट है इस एरिया की। इस जो क्या बोलते हैं उसको, कौन सा क्या कहलाता है वो, ब्लॉक के अंदर कितने गांव, सारे गांव की लिस्ट गांव है। गांव गांव में प्रचार फैलाएंगे। हमें लेकिन आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है स्वाभाविक रूप से। प्रचार फैलाएंगे कैसे, प्रचारक को तो ट्रेन होना पड़ेगा ना। तो अभी प्रीचर को ट्रेन होने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जिससे हम तो एरिया में पहुंच जाएंगे, फिर वहां पे एक एक भक्त एक एक जगह जाके, आप कुमार खतिया गांव में अलग से क्यों आप रेगुलर कार्यक्रम नहीं करेंगे, और आप प्रवचन क्यों नहीं देंगे, हर बार हमको क्यों बुलाएंगे, बताइए जरा, हम हर बार कैसे पहुंच सकते हैं। तो आपको प्रवचन देना पड़ेगा ना। तो उल्टा आपको जिज्ञासा हो, प्रभु जी मैं प्रवचन के लिए अपने को कैसे प्रिपेयर करूं, मैं कौन सा महाराज जी का प्रवचन सुन लूं, कैसे नोट्स बना लूं, कैसा पढ़ लूं, मैं क्या बोलूं। जो नामहट मॉडल है, भक्ति वृक्षा मॉडल है, भक्ति वृक्षा मॉडल में एक एक गृहस्थ भक्ति वृक्षा लीडर होता है और अपने आसपास के अड़ोसी पड़ोसी को 5-7 लोगों को जप कराता है। तो वो मॉडल हम इंट्रोड्यूस करेंगे। हर बार आप लोग बोलते कोई कार्यक्रम होता है, प्रभु जी आप आ जाइए, हम क्या करेंगे, हम रसोई करेंगे। या रसोई तो प्रभु हम लोग रसोई लोगों से करवा सकते हैं, हमारे पास इतने अच्छे एक्सपर्ट कुक लोग हैं, वो रसोई करके दे देंगे। आप लोग अभी प्रवचन देने पर ध्यान दीजिए, सीखिए, अपने आप को सीखने, हम सिखाने को तैयार है ना, पर आप सीखने के लिए तैयार नहीं है। मानस प्रभु कब प्रवचन देंगे आप, समझ रहे हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि मानस प्रभु यहाँ बैठ करके प्रवचन देंगे और सब लोग सुनेंगे, तो इसकी तैयारी करनी। आप अच्छा बोलते हैं, क्यों आप प्रवचन नहीं देंगे, आप मजाक समझ रहे हैं। अभी हरि बोल नहीं निकल रहा है। तो हमारा पूरा आंदोलन है दूसरों को आगे बढ़ाने का। ऐसे नहीं, प्रभुपाद जी के जमाने में प्रभुपाद जैसे ग्लोब घुमाते थे, तुम ऑस्ट्रेलिया जाओ, तुम रशिया जाओ, तुम अमेरिका जाओ, तुम यूरोप जाओ। एक भक्त आया दुखी, प्रभुपाद पूरा वर्ल्ड कैप्चर हो गया, मैं कहां जाऊं, तो वैसे खोज कर बोलते हैं तुम अफ्रीका में जाओ। ऐसे ऐसे चलता था प्रभुपाद जी के जमाने में। क्या उनके अंदर जुनून रहा होगा, क्या उनके अंदर उत्साह रहा होगा। तो हम बोल रहे हैं कि हम प्रभुपाद के अनुगत्य हैं, तो अरे कुछ तो हम वैसा करें ना जैसे उनके अनुगत्य होने के लायक माने जाएं, कहलाएं। अरे हम नहीं जा सकते, अफ्रीका नहीं जा सकते, अमेरिका नहीं जा सकते, यूरोप नहीं जा सकते, अरे तो कुमार खतिया गांव, प्रभु मैं जिम्मेदारी लेता हूं, उस गांव से 10 भक्तों को लेकर के आऊंगा। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, नॉलेज क्या, फिर इसका मतलब 3 साल से प्रवचन क्या सुन रहे हैं अगर नॉलेज नहीं है तो। इतने श्रवण उत्सव कराकर जगत गुरु प्रभु उधार ले लेकर के सुबह प्रसाद शाम प्रसाद, सुबह प्रसाद शाम प्रसाद। मैं समझ रहा हूं कि भाई, मैं कभी कभी विचार कर रहा हूं कि मेरे पास इतना अलाला इनकम का सोर्स है, फिर भी मैं फ्री प्रसाद किसी को नहीं खिलाता। जगत गुरु प्रभु कहां से सुबह प्रसाद शाम प्रसाद कर कहां से रहे। वो तो 2 साल बाद उनने भी लिस्ट पकड़े, भैया हमारा इतना उधारी है,
तो क्या फायदा इतने श्रवण उत्सव का कि अगर आपको नॉलेज नहीं हुई तो फिर आप इसका मतलब श्रवण उत्सव में करते क्या है? श्रवण कर ले कि सबका ध्यान वही है, प्रसाद कैसे होगा? तो प्लीज आप ऐसा मत करिए ना। श्रवण उत्सव में इतने इतने भक्त लोग आए हैं, उन्होंने क्या किया है, नोट्स बनाइए, प्रॉपर तरीके से उसको रिवाइज करिए। प्रवचन देना सीखना चाहिए। आप लोग प्रवचन देते, जब मैं देखा है आप लोग जो 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 थोड़ा बहुत बोलते भी किसी को उपदेश देते हैं, तो आप सीधे उपदेश देना शुरू करते हैं, ये करो ये करो ये करो ये करो, वो मत करो वो मत करो, आदमी भाग जाए डर के मारे, ये तो फालतू लोग हैं। प्रवचन देना एक स्टाइल है, और क्यों नहीं दे सकते हम? हमें प्रभुपाद जी ने कहा है वही उतने ही प्रवचन दो जितना बस जो सुना है वही रिपीट करो, क्यों नहीं बोल सकते हम? तो इसलिए जगत गुरु प्रभु की भी इच्छा है कि हम कैसे ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करेंगे। और आप लोग को कृष्ण कथा, आपको पता है गायत्री परिवार की माताएं कितना, उनका एक एक गांव में, एक एक स्लम एरिया, क्या बोलते, झुग्गी झोपड़ी में जा करके वो प्रवचन देती हैं। उनका जितना नेटवर्क है गायत्री परिवार का, माताओं का, हम लोग सोच भी नहीं सकते। और ब्रह्म कुमारी तो चली रही माताओं से है, इस्कॉन की माताएं पीछे क्यों है? प्रश्न उठता है ना, क्यों पीछे है भाई? क्या 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 डर हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास इतनी फर्स्ट क्लास फिलॉसफी है, इतना अच्छा बैकअप है, हम क्यों नहीं करेंगे? तो इसलिए आज से ये माइंड बना लीजिए, आप लोग को कथा कैसे बोलना है, कैसे प्रिपेयर करना है। हम आपको ट्रेनिंग देंगे, हेल्प करेंगे, शिक्षित करने में, आपको शास्त्रों की शिक्षा देने में, ट्रेनिंग देने में हम मदद करेंगे, लेकिन लीड आप लोग को लेना पड़ेगा। ठीक है? और किसी के मन में कोई जिज्ञासा? समय हो गया है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, जटनी भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदे।